के बारे में एक बात मैं कह लूँ लिखी कि किसी नियम को माना हो, ठीक वैसे ही जैसे प्यार करने में किसी नियम को नहीं माना जाता और शर्तों पे प्यार किया जाएगा वो प्यार नहीं होगा। मेरी लघु कथाओं में भी पता नहीं कोई नियम रहा हो न रहा हो। सो मैं आग्रह चाहूँगा आदरणीय बातिश साहब से कि मेरी लघु कथाएँ जैसी हैं उन्हें वैसी ही स्वीकार कर लेना। ठीक। यहाँ पहली लघु कथा है पेट। अमोघा मजदूरी करता है, पिछले 1 सप्ताह से घर पर बैठा है, काम नहीं लगा। वह मिश्राइन जिज्जी को जानता है, वे बहुत दयालु हैं। उनके नाती का परसों जन्मदिन था, खूब अच्छे अच्छे पकवान बने थे। मिश्राइन थोड़ा तो खाना बनाती नहीं है, उसी में से बच गया था काफ़ी खाना। अमोघा उनके घर के सामने से निकल रहा था, सो आवाज़ दी, अमोघा जी जिज्जी कुछ खाना रखा है, परसों नाती का जन्मदिन था, उसी का बचा हुआ है, ले जाओगे? बच्चे खा लेंगे, अच्छा खाना है। लगभग बेकार हो चुके खाने को अच्छा खाना बताते हुए मिश्राइन दीदी ने कहा, जिज्जी अभी काम देखने जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तब ले लेंगे। दोनों हाथ जोड़कर बोला था अमोघा, अभी ले तो ले ले, नहीं तो कुछ कुत्ते को फेंक दूंगी। न जाने क्यों गुस्सा आ गया था मिश्राइन दीदी को। अमोघा एक पल को रुका, सिर से अंगोछा बांधे था, उतारा और दोनों हाथ फैलाकर, तो ले आओ जिज्जी। मिश्राइन 2 दिन पहले अपने नाती के जन्मदिन का बचा हुआ खाना एक पॉलीथीन में भर कर ले आई थी। अमोघा ने पॉलीथीन अपने अंगोछे में बड़ी अच्छी तरह से रख ली थी। मैं देख रहा था, मेरे तन बदन में आग लग गई। मिश्राइन पर तो गुस्सा आया ही कि इस बुसे हुए खाने को, बुसे हुए खराब खाने को एक गरीब को दे रही है, और ये अमोघा इसमें जरा सा भी स्वाभिमान नहीं है। जिस खाने को कुत्ते को दिया जाना है उसे ही ले रही है, सम्मान मर गया है क्या? जब मिश्राइन अंदर चली गई तो मैंने अमोघा से पूछा, क्यों रे, जो खाना कुत्ते को दिया जाना था उसे तुझे दे दिया और तू उसे खाने को ले लिया? साले तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा हो गया। मान अपमान नाम की चीज़ होती है कि नहीं? स्वाभिमान मर गया है तुम्हारा सालो। उसने मुझे देखा, कतई गुस्सा नहीं हुआ, बहुत विनम्रता से बोला, साहब मान सम्मान स्वाभिमान सब जानते हैं हम। पिछले 7 दिन से काम नहीं लग रहा, घर में बच्चे अन्न का एक दाना भी नहीं है। 2 दिन से चारों बच्चे भूखे हैं। ये खाना ले जाएंगे तो वे पेट भरकर खा लेंगे। फिर अपना पेट खोलकर दिखाते हुए बोला था, पेट पेट समझते हैं आप? मैं बड़ी देर तक देखता रहा था उसे, फिर उसे अपनी दोनों बाहों में भर लिया था। हम दोनों न जाने क्यों बड़ी देर तक बिलखते रहे। देते हैं अगर क्या है, ये कुछ लिख दिया है। एक एक लघु कथा 3-3 साल मेरे दिमाग में रही, तब मैंने लिखा है। मेरी एक लघु कथा पानी एट द रेट ऑफ किसी संकलन में मैंने रखी है, 3 साल तक रही थी। दिल्ली के लोग हैं, वो जानते हैं पानी के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और जो महिलाएं जिनकी तरफ आप देख लो तो आंखें निकाल लें, भी महिलाएं पानी की एक एक बाल्टी के लिए न जाने क्या न करवा लेती हैं। जब ऐसी रचनाएं दिमाग में रहती हैं तब लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है लघु कथा को जल्दी हवा में उड़ा देंगे, नहीं वो नहीं चलेगा। वृद्धाश्रम लघु कथा है। बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन बात बड़ी तो यहाँ तक पहुँची कि बहू ने साफ साफ कह दिया, अगर इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं नहीं। अब निर्णय आप पर है, जो अच्छा लगे करो। और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माँ ने सुना तो छलक पड़ी, बेटा मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगी, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, बहू की बात मान लो, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं रह लूँगी, हम तुम दोनों का प्यार बना रहे। अब प्यार तो क्या रहना था, बेटे ने समझौता कर लिया। माँ को छोड़ने वह वृद्धाश्रम चला गया। जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के पश्चात जब लौट रहा था तो मुझे कुछ पैसे देने लगा और बोला, मैं उस वृद्धाश्रम में चौकीदार था, तब मेरी माँ का ध्यान रखना। मुझसे बोला कि मेरी माँ का ध्यान रखना। मैंने पैसे ले लिए थे और सिर्फ इतना ही बोला था, साहब मैं तो माँ का ध्यान रख लूँगा, लेकिन माँ की तरह आपका ध्यान कौन रखेगा? मैंने देखा था उस दिन बेटा मेरी बात पर मुंह बाए खड़ा था। वह ना वृद्धाश्रम को छोड़कर जा पा रहा था और ना ही वृद्धाश्रम के अंदर जा रहा था। पानी एट द रेट बरसात।
और सर जो आप कह रहे थे ना कि ये वही वो उसी वर्ग की कहानी है जिसकी मैं कह रहा हूँ। हमसे मिले तुम सनम, तुमसे मिले हम बरसात में। गाती हुई बेटी किचन से आई और पूछने लगी, पापा बरसात कब आएगी? बरसात में भीगना बहुत अच्छा लगता है। और फिर किचन में चली गई थी नाश्ता तैयार करने। मैं कुछ नहीं बोला था कि अनायास ही। बहुत छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें थीं। 4 महीने बरसात का प्रकोप रहता था। पिता 4 महीने तक घर में ही रहते थे। मेहनत मजदूरी नहीं लगती थी। गर्मियों जाड़ों में जो काम कमा लेते थे उसी से धर सहेज कर बरसात में काम चलाया जाता था। ताल तलैया सब बराबर हो जाते थे। सड़क तक पहुंचने का रास्ता नहीं सूझता था। बरसात की पहली बारिश में ही माँ पिता के चेहरे लटक जाते थे। तेज बरसात होती तो छत जगह जगह से चूने लगती थी। माँ पूरी रात परात में पानी उलीचती रहती। पिता मिट्टी के लौंदे बना बना कर दीवारों पर छत पर रखते रहते। मन में डर बना रहता। हद तो तब हो गई जब 4 दिनों तक लगातार बरसात होती रही। दीवारें बोद गईं और घर के पीछे वाली दीवार हर हरा कर ढह गई। धर ना सके ना उसी घर में था। कितने ही दिनों तक चारपाई लगाकर उस पर बिछैया डालकर माँ रखवाली करती रही थी। माँ की आंखों में इतना पानी रहा था जितना शायद बरसात के 4 महीनों में आसमान से न बरसा हो, कि मेरी आंखें भर आई थी। बेटी सुबह का नाश्ता ले आई थी। क्या हुआ पापा? मैं गा रही थी, बरसात में तुमसे मिले। सॉरी पापा। बेटी, पापा की आंखों में नमी देखकर छलक पड़ी थी कि अनायासी होठ थरथर आए थे। कुछ नहीं बेटा, गरीब के लिए बरसात। बेटी ने जान लिया था कि पापा अपने अतीत में चले गए हैं। पापा मत सोचा करो कभी, अब हम पुराने दिन थोड़े ही हैं, अब हम गरीब थोड़े ही ना हैं। और जो गरीब हैं उनका क्या?